गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन से टर्म को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम बोलते हैं जीडीपी। आइए देखते हैं जीडीपी होता क्या है। जीडीपी को हम हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब कुछ भी आगे समझने से पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं, फिर मैं आपको आराम से समझा दूंगी कि जीडीपी होता क्या है। सो जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, मेजर्स monetary value of all the goods and services within the domestic boundaries of a country within a time frame, जो कि एक जनरली ईयर होता है। अब ये वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट करे हैं, मॉनेटरी वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक बाउंड्री और टाइम फ्रेम, इसको मैं आपको एक एक करके अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाती चलूँगी। अभी के लिए एक बार हमने डेफिनेशन देख ली है। इन सिंपल टर्म्स, जीडीपी इज़ द मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट इन एन ईयर। हर देश में क्या होता है, बहुत तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब वो गुड्स कुछ भी हो सकते को फिर से बताना चाहूँगी। हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया था, जैसे कि मॉनेटरी वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब हम ये देखते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, जैसे कि आप ये बुक्स ले लीजिए, कितनी तरीके की सब्जियां बनती हैं, कितने तरीके के होम अप्लायंसेस बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं, ये जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक, जैम, बिस्किट्स, शैम्पूज़, ये सब, और कितनी सारी सर्विसेज होती हैं हर कंट्री में अवेलेबल। जैसे कि एक मैकेनिक की सर्विस हो गई, कारपेंटर हो गया, लॉयर हो गया, एक नाई जिसको हम बार्बर कहते हैं, या फिर और ही हम एक कोई अच्छा टर्म यूज़ करें तो सैलून सर्विसेज होती हैं। तो ऐसी बहुत तरीके की सर्विसेज होती हैं एक कंट्री में, और बहुत तरीके के गुड्स होते हैं, और हर एक सर्विस और हर एक गुड की कोई ना कोई एक वैल्यू होती है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई किताब है, वो 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक की हो सकती है, उससे भी ज़्यादा उसकी कीमत रख सकते हैं। तो हम अगर अब एक देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उसकी वैल्यू को कंबाइन कर दें, उसके जो भी उसका प्राइस है उसको ऐड कर दें, और जो फिगर हमारे सामने निकल के आता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं जीडीपी। अब दोस्तों मुझे लगता है आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि जो क्या थी। जीडीपी क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब है कि जो आपकी देश की सीमा है उसके अंदर। अब ऐसे तो पूरे विश्व में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते होंगे। जापान में कितनी गाड़ियाँ बनती हैं, अमेरिका में कितने कंप्यूटर बनते हैं, तो क्या उनको भी हम अपनी जीडीपी में शामिल करेंगे? जी नहीं दोस्तों, हम सिर्फ उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेशन में लेते हैं जो अपनी देश की सीमा के अंदर, जो कि कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनता है, उसकी वैल्यू ऐड होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट डज हायर जीडीपी मीन। अब आप दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे हमने मान लिया कि 2019-20 में एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रही हूँ, ठीक है। 1920 में जो गुड्स की वैल्यू बन के सामने आई थी फाइनेंशियल एंड होने पे, वो थी मान लीजिए 10,000 रुपये। अब हम चलते हैं 2021 में, अगर हमारा कैलकुलेशन आया 12,000 रुपये। क्या इससे अब हम ये समझे कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है, या गरीबी कम हो रही है, या अब लोगों का जीवन अच्छा हो रहा है? क्योंकि जी हमने देखा हमारी जीडीपी बढ़ गई है, पिछले साल 10,000 थी, इस साल 12,000 हो गई है। आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर जीडीपी 10,000 से 12,000 हो जाती है, या आप मान लीजिए ये तो डबल हो गई, 10 से 20,000 हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि देश में गरीबी कम हो गई। आइए इसको मैं पहले एक एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर आपको ये बात पूरी समझ आ जाएगी। मान लीजिए कि देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं वो 4 ही फैक्ट्रीज के द्वारा बनाए जाते हैं, ABCD, ठीक है। अब क्या हुआ कि किसी साल बी फैक्ट्री ने एक नई मशीन लगा ली जिससे प्रोडक्शन और बढ़ गया, और उसी वजह से ये जो जीडीपी थी ना, ये 10,000 से 12,000 हो गई। पहले तो क्या हो रहा था, पहले साल में तो ये सब मिलके 10,000 रुपये के प्रोडक्ट बना रहे थे। बी ने नई मशीन लगाई, जिससे अब क्या आ रहा है, जीडीपी का प्राइस, जितने गुड्स बन रहे हैं उसकी वैल्यू आ रही है 12,000। तो अब आप देख रहे हो कि
जितना भी पूरे देश में प्रोडक्शन हुआ तो वो तो ये 4 यूनिट्स ही कर रही थी, तो बाकी लोगों का क्या, बाकी लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, या बाकी लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, या उनकी जीवन में कोई सुधार हुआ है इन 4 फैक्ट्री के प्रोडक्शन बढ़ने या घटने से? जी नहीं दोस्तों, ये तो प्रोडक्शन जो है इन 4 फैक्ट्रीज तक ही सीमित रह गया। और जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी का जो फिगर आता है उसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि प्रोडक्शन कहाँ कितने लोगों ने मिलके किया। जीडीपी फिगर सिर्फ ये दिखाता है कि जितने भी गुड्स बने साल में उसका क्या प्राइस है, उसको प्लस करो और जीडीपी आ गया। वो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कितने लोगों के में बट रहा है, उससे जीडीपी फिगर का कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो अब आइए इसको एक बार देख लेते हैं। हायर जीडीपी डज नॉट मीन द ओवरऑल वेलनेस ऑफ द सोसाइटी, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इट जस्ट मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन एन ईयर। A higher GDP does not mean that goods and services are fairly distributed। जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये फिगर देखने से आपको कहाँ पता चल रहा है कि किसने कितना गुड्स प्रोड्यूस किया था। ये तो सिर्फ इतना ही पता चल रहा है ना कि साल के अंत में हमारी कंट्री में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी फ़ाइनल वैल्यू ये है। इससे इस फिगर को देखने से कहीं भी ये नहीं पता चलता कि हमारे देश में भुखमरी कम हुई है, या एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ हो गया है, या जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बढ़ गया है। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या क्या चीज़ें कवर नहीं कर पाता है। फर्स्ट थिंग, इट इज़ नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन वेलबींग। मैं आपको समझाया था कि जीडीपी 10,000 से 12,000 हो गई, तो इसमें से कहाँ ये डिनोट हो रहा है कि हमारा लिविंग का तरीका अच्छा हो गया है, या एजुकेशन लेवल बढ़ गया है कंट्री में, या जो भुखमरी है या माल न्यूट्रिशन है बच्चों में वो कम हो गया है। तो जीडीपी फिगर कहीं भी इस चीज़ को शो नहीं करता है। हाउ फेयरली एंड अनफेयरली द रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही बात है। जीडीपी का फिगर देख के हमें ये कैसे कहाँ इसमें समझ आता है कि रिसोर्सेज कितने हाथों पे हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जितने रिसोर्सेज हैं उसमें से 90% रिसोर्सेज कुछ 10% लोगों के हाथ में ही हैं। लेकिन जीडीपी फिगर आपको देख के समझ आता है कहीं पे कि किसके हाथ में कितने रिसोर्सेज हैं, नहीं आता है। अब नेक्स्ट है, इट डज़ नॉट रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ एनी सोशल सर्विसेज। अब सोशल सर्विस कैसे हो गई, जैसे अब हमारी मम्मी है, वो हमारे लिए खाना बनाती है, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू तो लगाता नहीं है। तो या कोई जो टीचर है स्कूल में पढ़ाती है, वो घर जाके अपने बच्चों को भी तो पढ़ाती होंगी ना। तो ये सब की वैल्यू एक तो पहली बार लगा ही नहीं जा सकती, और अगर लगा भी लें तो उसको हम जीडीपी में ऐड नहीं करते, क्योंकि हम तो जीडीपी में सिर्फ क्या ऐड करते हैं, इसकी डेफिनेशन में अगर मैंने आपको याद हो हाईलाइट भी किया होगा, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मच द एनवायरनमेंट इज़ बीइंग डैमेज। अब हम ये तो देख के खुश हो गए जी कि हमारी जीडीपी 10 से 12,000 बढ़ गई है। अब इसको बढ़ाने के चक्कर में हमने कितने पेड़ों को काटा होगा, या हमने कितना हमारी रिवर्स को पोल्यूट किया होगा, या हमने कितने जंगल का सफाया किया होगा, ये सब भी इसमें नहीं मेजर होता है। ऑल्सो इट फेल्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन अंडरग्राउंड इकनॉमी। अंडरग्राउंड इकनॉमी क्या हो गई, जो ब्लैक इकनॉमी चलती है, जो हमें पता ही नहीं है कि हमारा पैसा किधर से किधर जा रहा है, या गुड्स जिनके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता। फिर रिकॉर्ड तो वही चीज़ होगी ना जो गवर्नमेंट के पास आएगा, जिस पर टैक्स भरा गया, तो गवर्नमेंट तो उसके बेसिस पे फिगर निकाल देगी कि जी इतने हमारे पास ये ट्रांजैक्शन हुए थे, इस पर इतना टैक्स आया था, तो इस हिसाब से हमारी देश की जीडीपी बनती है ये। लेकिन उन गुड्स एंड सर्विस का क्या जिसके लिए कोई बिल ही नहीं दिया जाता, या जिस पे कोई टैक्स नहीं भरा जाता, तो वो गुड्स एंड सर्विस के ट्रांजैक्शन तो अनरिकॉर्डेड रहे, उनका हिसाब किताब ही कहीं पे नहीं है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी जीडीपी रिकॉर्ड नहीं करता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है। हाउ इज़ जीडीपी कैलकुलेटेड। अब जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, उनका नाम अभी समझ लीजिए, इनको हम डिटेल में अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ये 3 तरीके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड आउटपुट अप्रोच। अभी के लिए आप सिर्फ ये नाम याद कर लीजिए, इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इंडिया के जीडीपी ग्रोथ का ट्रेंड क्या था लास्ट 10 सालों में।
तो अब ये देखिए, पहले जीडीपी बढ़ रही थी 5.5 के दर से, फिर बढ़ी 6.6, सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट। अब ये जो ग्राफ है वो ये नहीं दिखा रहा कि जीडीपी कितनी बढ़ रही है, ये दिखा रहा है कि जीडीपी किस रेट से जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में जीडीपी का ग्रोथ रेट था 8.2, फिर ये नीचे आ गया। और अब यहाँ आप देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा लास्ट ईयर था फाइनेंशियल ईयर 2020, उसमें ये इतना कम क्यों हो गया। जी ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है, हमारे प्यारे कोरोना की वजह से हो गया। ठीक है, अब ये धीरे धीरे फिर से ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स ला रही है डिमांड बढ़ाने के लिए मार्केट में। तो बाकी आप जैसे कि देख रहे हैं ग्राफ में, हमारा फिर से ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट मेजर्स बढ़ाएगी, स्कीम्स लाएगी, ताकि लोग फिर से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने लगे। अब जैसे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे तो फैक्ट्री वाले फिर से सामान बनाने लग जाएंगे, और जब उनका टोटल फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है उसमें कौन से सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। अब हमने मेरे पिछले वीडियोस में समझाया था कि हमारे 4 तरीके के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्नरी। उनको समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा कि कौन सा सेक्टर कितना % कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन है जी फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी का, फिर आता है हमारा टूरिज़्म एंड ट्रांसपोर्ट, फिर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग। अभी आप देखिए कि टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन क्या है, ये आपका हो गया सर्विस सेक्टर। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जो है वो है एग्रीकल्चर का। जी नहीं मेरे फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट अगर जीडीपी में कोई करता है तो वो है आपका सर्विस सेक्टर, फिर आपका आता है ये मैन्युफैक्चरिंग, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो है वो है एग्रीकल्चर का। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें लोग एम्प्लॉयड कहाँ हैं, कौन से सेक्टर में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। लेकिन अगर जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा आता है हमारा सर्विस सेक्टर से। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जीडीपी और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बाय द एंड ऑफ वीडियो आ चुकी होगी। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।